ये आजकल ये सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है, बल्कि 3-4 सालों से कर रहा है कि ठीक है वो सहाबी रसूल हैं, लेकिन ये उनका उर्स मनाना ये तो अहले सुन्नत व जमात के वतीरे में और अहले सुन्नत व जमात की फितरत में शामिल तो नहीं है। सल्फ व खल्फ हमारे उलमा जो हैं उन्होंने तो उर्स नहीं मनाया, ये तुमने क्यों शुरू कर दिया है? ये बेहतरीन इख्तिलाफ किया जाता है जिसका कला कमा मैं करूंगा। और बिलखुसूस हमारे सादा नुमा जो सुन्नी होते हैं वो भी बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि पहले तो उर्स नहीं होता था, अभी क्यों उर्स हुआ है? तो पहले कुरान की आयत, इसका मफहूम, और फिर इसके तहत मैं चंद चीजें आपके गोश गुजार करूंगा तो बात निखर के सामने आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बअदा इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून। अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमन बअदा इज़ हदाहुम। अल्लाह की शान के लायक ये बात नहीं है कि वो किसी कौम को गुमराह कर दे उसको हिदायत देने के बाद, हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, यहां तक कि वो उस कौम के सामने वो बातें न रख दे कि ए कौम कौन से कामों से तूने बचना है। दोबारा तर्जमा सुने, अल्लाह की शान के लायक ये बात नहीं है कि वो किसी कौम को गुमराह कर दे उस कौम को हिदायत देने के बाद, हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, यहां तक के वो कौम के सामने ये बात न रख दे कि ए कौम कौन से काम तूने करने हैं और किन कामों से बचना है। अब आयत का शान नुज़ूल समझते हैं तो बात और भी निखर के सामने आती है। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आका हमें इजाजत दीजिए हम अपने आबा के लिए बख्शिश की दुआएं कर लें। मेरे मुस्तफा करीम खामोश हो गए। नुज़ूल कुरान का जमाना था, अल्लाह का कुरान आ गया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अल्लाह का कुरान आ गया, फरमाया नबी और सहाबा के ये बात लायक नहीं है, ये बात जायज नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआएं करें, वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआएं करें, इसलिए कि मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआएं मांगना जायज नहीं है, क्योंकि बख्शिश की दुआएं तो मोमिनों के लिए की जाती हैं। सहाबाए किराम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दें हम अपने आबा जो मुशरिक आबा थे उनके लिए बख्शिश की दुआएं करें। कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत उतरी, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अल्लाह और मोमिनों के ये बात लायक नहीं है, नबी और मोमिनों के ये बात लायक नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, कि वो मुशरिकों के लिए बख्शिश की दुआ करें, क्योंकि बख्शिश की दुआ मोमिन के लिए की जाती है। अब जब ये कुरान की आयत उतरी, सहाबाए किराम फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पूछे बगैर आपसे पहले भी अपने आबा के लिए बख्शिश की दुआएं की हैं। या रसूल अल्लाह, जो हमने आपसे पूछे बगैर और नुज़ूल कुरान से पहले अपने मुशरिक आबा के लिए जो हमने बख्शिश की दुआएं की हैं, या रसूल अल्लाह अब अल्लाह हमें पकड़ेगा या नहीं, अब
अल्लाह हमें इसकी सजा देगा या कि हमें मुआफ कर दिया जाएगा। जब सहाबाए किराम ये सवाल लेकर मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह का कुरान आ गया, सूरह तौबा आयत नंबर 115, वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ल कौमम बअद इज़ हदाहुम हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून। अल्लाह का कुरान आ गया। ये अल्लाह की शान के लायक ये बात नहीं है कि वो किसी कौम को गुमराह कर दे, उस कौम को हिदायत देने के बाद जब तक अल्लाह उनके सामने ये बयान न कर दे कि कौन से काम तुमने करने हैं और किन कामों से तुमने बचना है। यानी मतलब क्या बना, यानी अल्लाह का कुरान ये कहने लगा, मेरे मुस्तफा करीम ने सहाबाए किराम से कुरान पढ़ के उनके सामने रखा, तुम्हें रब अजाब नहीं देगा, तुम्हें उन दुआएं मांगे जाने पर अजाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए कि अल्लाह का कुरान आ गया। रब ये कहता है कि अल्लाह किसी कौम पर गुमराही का अजाब नाजिल नहीं करता जब तक उस कौम के सामने वो चीजें न रख दे कि किन चीजों से बचना है, कौन से काम करने। सहाबाए किराम को मेरे नबी ने फरमाया, पहले मना नहीं किया गया था, पहले मुशरिक आबा के लिए बख्शिश की दुआएं मना नहीं थी, तुमने जो कर दी सो कर दी, अब बख्शिश की दुआएं नहीं करना। इसके बाद अब बख्शिश की दुआएं करोगे तो फिर पकड़ में आओगे। उलमाए किराम ने सूरह तौबा की आयत नंबर 115 से ये उसूल बयान किया कि अल्लाह ताला किसी कौम पर गुमराही का अजाब नाजिल नहीं करता जब तक कि उस कौम के सामने कोई शय वाज़े करके ना बयान कर दे। जब सहाबाए किराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमें कहीं पकड़ा तो नहीं जाएगा, हमें कहीं अजाब में मुब्तला तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपसे पूछे बगैर हमने बख्शिश की दुआएं मांग ली थी, पूछने तो हम बाद में आए थे। अल्लाह का कुरान आया, फरमाया सहाबा से ये कह दें, या रसूल अल्लाह कि आपने जो बख्शिश की दुआएं पहले की थी सो कर चुके, क्योंकि मना नहीं किया गया था। अब मा कान लिन्नबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू आयत आ गई। अब अपने मुशरिक आबा के लिए बख्शिश की दुआएं नहीं मांगनी, तो कुरान ने यह उसूल दे दिया और उलमा ने इससे एक मसला मुस्तंबत किया कि अशिया के अंदर असल इबाहत है, चीजें असलन मुबाह होती हैं जब तक उस पर कोई ममानात का हुक्म ना आ जाए। तो अब हम इसी दलील के तहत आज हम जो है ना 11वीं शरीफ मनाते हैं, 12वीं शरीफ मनाते हैं, और मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। अगर हमारे पास कोई दलील है ना तो वो यही दलील है, असल अशिया के अंदर इबाहत है जब तक उस पर कोई माने शरई ना आ जाए। इसी कुरान की आयत के तहत हम मिलाद मनाते हैं, इसी कुरान की आयत के तहत दीगर आयत भी हैं, दीगर अहादीस भी हैं, लेकिन असल सूरह तौबा की आयत नंबर 115 और 113 है, जिससे हमारे फिक्र की बुनियाद और हमारे उसूल की बुनियाद है। इसी आयत के तहत मौलवी 11वीं की महफिल करता है, इसी आयत के तहत 12वीं की महफिल करता है कि चूंकि मना नहीं है इसलिए 11वीं मनाना भी जायज है, 12वीं मनाना भी जायज है। अल्लाह